नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं और इसी बाबत वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो बस यहीं तक सीमित नहीं है, वो इसके साथ सौदेबाजी भी कर रहे हैं। अब हालांकि ये जो बात है ये आपको चौंकाएगी और मन में आपके सवाल भी उठेगा कि किससे सौदेबाजी कर रहे हैं, किस तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा दो खुलासा है जिसने आम आदमी पार्टी के अगुआ का आप ये कहें कि तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन उस पर बाद में आएंगे, पहले तो सौदेबाजी की ही बात कर लेते हैं। अब देखिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये अपने लिए ज़मीन बना रहे हैं। अब ज़मीन कितनी है ये जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 2-4 सीट निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मगर ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो उतर आए हैं गिव एंड टेक पर। आपने खबर पर गौर किया होगा, कांग्रेस के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कुछ इनके लिए है नहीं, और अगर लोकसभा के लिहाज से देखें दिल्ली और पंजाब को, जिसके छोड़ने की बात कांग्रेस से आम आदमी पार्टी कर रही है, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बचा नहीं है। 2014 और 2019 का चुनाव इस बात का प्रमाण है कि प्रचंड बहुमत पाने के बाद भी दिल्ली में तो वो तीसरे दर्जे की पार्टी रही है। अब तीसरे दर्जे की पार्टी दूसरे दर्जे की पार्टी को डिक्टेट कर रही है कि आप जो है दिल्ली छोड़ दीजिए। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली तो छूटने से रहा, क्योंकि जो पार्टी अध्यादेश पर समर्थन करने को तैयार नहीं है वो लोकसभा में दिल्ली छोड़ देगी। और अगर कांग्रेस ऐसे ही छोड़ते रहे तो उसको उत्तर प्रदेश भी छोड़ देना पड़ेगा, चूंकि अखिलेश यादव है वहां। वो पश्चिम बंगाल भी छोड़ दे चूंकि वहां ममता बनर्जी हैं। वो बिहार भी छोड़ दे चूंकि वहां नीतीश कुमार का महागठबंधन है। तो ऐसी परिस्थिति में तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। अब आइए पंजाब भी करें छोड़ दीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि सीओटर का सर्वे होता है और उस सर्वे में पता चलता है कि आम आदमी पार्टी 2022 का जो विधानसभा का उसका प्रदर्शन रहा वो 24 के लोकसभा चुनाव में दोहरा सकती है क्या? 44% लोग कहते हैं ना, इनके बस की बात नहीं है। 41% कहते हैं नहीं दोहरा सकती है। लेकिन इस बीच ये ध्यान रखिए कि अकाली और भाजपा जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। और यहां का भी अगर लोकसभा का इतिहास देखिए तो 14 में तो कुछ कर भी लिया था आम आदमी पार्टी ने, 19 में तो निल थे। तो ऐसी परिस्थिति में 24 में कौन सा ही तीर मारेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस ये मानेगी, जाहिर सी बात है कि नामुमकिन ही है। तो अब ये सौदेबाजी इसी बात को लेकर कर रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस डर जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुजरात वाला माहौल देखकर। लेकिन गुजरात में तो सभी जान रहे थे कि कांग्रेस आने से रही, पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इस तरह की संभावना नहीं है कि वहां जो है आम आदमी पार्टी के आप ये कहें धमा चौकड़ी करने से कोई खास फर्क पड़ जाने वाला है। तो अब ये जो सौदेबाजी चल रही है उसका कुछ हासिल होगा ऐसा तो कांग्रेस की ओर से जो संकेत है उसमें तो नहीं ही नजर आ रहा है। अब बाकी जो दो चीजें हैं वो एक तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से ही जुड़ी हुई है। अब वो क्या है? स्वास्थ्य की बड़ी चर्चा करते हैं ये, और आरटीआई से जो जवाब आया है वो जवाब जो देखेगा वो दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। क्यों? अब उसमें जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो इन दिनों तिहाड़ में हैं, उन्होंने कोई 33 लाख रुपए खर्चा कर डाले, मतलब आप कहें कि उनके परिवार के स्वास्थ्य में खर्च हो गए। अब ये सब खर्च हुए प्राइवेट अस्पताल में। अब बड़ी चीज यह है कि जो सरकार दावा करती है कि उसने पूरा हेल्थ का जो उसका मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, वो बड़ा दुरुस्त है दुनिया भर में, देश भर में, और इसके लिए वो अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। और ये बताने से नहीं चूकते हैं
कि किस तरह से उनका मोहल्ला क्लिनिक देखने बान की मून आए थे। ठीक बात है भाई, बान की मून आए थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इतना स्टैंडर्ड आपका मोहल्ला क्लिनिक है और इतना स्टैंडर्ड आपका क्या जो हेल्थ का पूरा मॉडल है, तो फिर जो आप ही के सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इलाज कराने के लिए अपने परिवार के सदस्यों का क्यों प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा, ये सवाल तो उठता है। और ये सवाल दरअसल जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है उसे औंधे मुंह गिरा देता है। और फिर इससे ये सवाल भी उठता है कि आखिर में नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। हालांकि ये शब्द सुनते ही अपने कई दर्शक हो सकता है नाराज हो जाए, क्योंकि जब आप बात आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के करें तो फिर जाहिर तौर पर नैतिकता जैसी बात नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा अन्ना हजारे की अगुवाई में, और फिर पार्टी बनी। उसके बाद में ये सरकार में आए और फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भूल गए और खुद ही उसी में जाकर फंस गए। तो अब नैतिकता की अगर बात इनसे की जाए तो जाहिर तौर पर नाराज लोग हो ही जाएंगे। पर ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी अब आप ये कहें कि विश्लेषकों तक या किसी पार्टी विशेष के समर्थकों तक सीमित रह गई है, ये कहना मुझे लगता है अब ठीक नहीं होगा। अब ये जो नाराजगी है आम आदमी पार्टी को लेकर, ये बढ़ने लगी, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो जो तमाम साप्ताहिक सर्वे आ रहे हैं, और जो पिछले आप कहें कि 2 सालों में 22 और 23, मतलब 22 में जो सर्वे आए और जो 23 में सर्वे आए, उसमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का अपना ग्राफ गिर रहा है, वो ग्राफ ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके का कामकाज कर रही, उस कामकाज को लेकर और वो जो इनकी यूएसपी थी, उस यूएसपी को लेकर लोगों में भरोसा घटता जा रहा है। और ये भरोसे का जो संकट है वही आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। अब इस संकट से वो कैसे निजात पाएंगे, ये तो उनका आप ये कहें कि राजनीतिक कौशल और राजनीतिक चातुर्य होगा जिसके जरिए वो इससे निपटेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम सर्वे में उनका ग्राफ गिर रहा है, और जिस तरह से सर्वे, अभी आप देखिए एक सर्वे हुआ, वो इस बात को लेकर हुआ कि अध्यादेश के लिए ये जो तमाम लोगों से मिल रहे हैं वो असल में अध्यादेश के लिए मिल रहे हैं या खुद को पीएम कैंडिडेट प्रेजेंट करने के लिए मिल रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ 35% लोगों का ये मानना था कि नहीं, ये अपने आप को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करने के लिए मिल रहे हैं। बाकी 45% के आसपास लोगों का मानना था कि नहीं, अध्यादेश के लिए। यानी ये जो सर्वे है इसका निहितार्थ ये है कि एक बड़ी आबादी जो है वो बतौर प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखते ही नहीं है। और यही कारण है कि जब पीएम फेस के रूप में पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जो कभी पायदान पर तो तीसरे रहते थे, लेकिन राहुल गांधी से और उनके बीच का जो अंतर होता था वो बहुत कम होता था। और जब ये पूछा जाता था कि कौन टक्कर दे सकता है भाजपा को, तो उसमें अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर होते थे। मगर अब वो सारे खाने बदल गए हैं। तो ये इस बात को बताता है कि आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी किस राजनीतिक जमीन पर खड़ी है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।